सुबह का समय था, लेकिन जंगल में अजीब सी हलचल हो रही थी। चारों तरफ बस एक ही बात चल रही थी। खरगोश कान खड़े करके पूछ रहे थे, आखिर हुआ क्या है भाइयों? तभी एक बंदर आगे आया और जोर से बोला, जंगल में एक चित्रकार आया है। दोस्तों बताओ, हुई ना ये अनोखी खबर? तो इसमें हंगामा मचाने वाली क्या बात है? इसमें हंगामा मचाने वाली बात यह है कि वह चित्रकार कोई इंसान नहीं है, वो एक गधा है। पूरा जंगल कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर अचानक हर तरफ हंसी और हैरानी की आवाजें आने लगी। अरे भाई, गधा और चित्रकार, ये तो वही बात हो गई जैसे भालू गाना गाने लगा। कहीं तो मजाक तो नहीं कर रहे हो? क्योंकि तेरी आदत ही ऐसी है। मैं मजाक क्यों करूँगा? मैंने अपनी ही आंखों से देखा है। वह तो मिनटों में किसी की भी तस्वीर बना देता है। जंगल में ये खबर आग की तरह फैल गई है। उधर चालाक लोमड़ी निम्मी के कानों तक भी ये खबर पहुँच चुकी थी। वो पूरे जंगल में सबसे तेज दिमाग वाली जानवर मानी जाती थी। अगर ये खबर सच है तो मुझे तुरंत महाराज को बताना चाहिए। आखिर वे हमारे राजा हैं और मैं उनकी करीबी भी हूँ। वह तुरंत जंगल के राजा शेर के दरबार की ओर चल पड़ी। उस समय राजा शेर अपने विशाल पत्थर के सिंहासन पर बैठे थे। उनके सामने हाथी, भालू, भेड़िया और कई दूसरे जानवर खड़े थे। राजा गहरी आवाज में बोल रहे थे, जंगल में शांति बनी रहनी चाहिए। अगर कोई परेशानी हो तो तुरंत हमें बताया जाए। तभी दूर से आवाज आई, महाराज, महाराज। सबने मुड़कर देखा। लोमड़ी निम्मी दौड़ती हुई आ रही थी। वह दरबार में पहुंची और झुककर बोली, महाराज, जंगल में हाहाकार मचा हुआ है। खबर सुनेंगे तो हंसी आ जाएगी। निम्मी, हुआ क्या है? कहीं कोई शिकारी तो नहीं आ गया? तुम इतनी घबराई क्यों? नहीं महाराज, शिकारी तो अब आम बात हो गई है। अरे ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो शिकारी से भी ज्यादा अजीब हो? महाराज, जंगल में एक गधा आया है और वो बहुत बड़ा चित्रकार है। ये बात कितनी अनोखी है ना। कुछ पल के लिए पूरा दरबार शांत हो गया। फिर अचानक भालू जोर से हंस पड़ा। अरे निम्मी, आज तो तुम बड़ा मजेदार जोक लेकर आई हो। महाराज, मैं मजाक नहीं कर रही, मैंने अपनी आंखों से देखा है। यह तो सच में अजूबा है। जी महाराज, उसके हाथों में ऐसा जादू है कि वो मिनटों में किसी की भी तस्वीर बना देता है। अभी पूरे जंगल के जानवर लाइन लगाकर अपनी तस्वीर बनवा रहे हैं। अब राजा थोड़ा सोच में पड़ गए। उन्होंने धीरे धीरे कहा, ये तो बहुत अजीब बात है। कला तो इंसानों में होती है। चित्रकार, कवि, संगीतकार, ये सब इंसान होते हैं। जानवरों का इससे क्या संबंध है? महाराज, इसलिए तो पूरा जंगल हैरान है। अगर ऐसा है तो उसे तुरंत हमारे पास लाया जाए। हम खुद उसकी कला देखना चाहते हैं। अगली सुबह एक गधा सिर पर टोपी पहने राजा के दरबार में आया। उसने झुककर कहा, प्रणाम महाराज। तो तुम वही चित्रकार हो जिसकी चर्चा पूरे जंगल में हो रही है? जी महाराज, लोग मुझे चित्रेश कहते हैं। सुना है तुम बहुत बड़े कलाकार हो। महाराज, कलाकार बड़ा या छोटा नहीं होता, उसकी कला बोलती। दरबार में खुसर खुसर होने लगी। इसने राजा से जवान लड़ाई है, इसके साथ बहुत बुरा होगा आज। अरे ये गधा तो बड़ा समझदार लगता है। महाराज, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा। एक राजा का चित्र बनाने को मिल रहा है। राजा गर्व से सीधे बैठ गए। पूरा दरबार शांत हो गया। सिर्फ कूची के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। सर सर, छप छप। कुछ मिनट बाद चित्रेश बोला, महाराज, आपकी तस्वीर तैयार है। सब जानवर उत्सुकता से आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने तस्वीर देखी, पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। तस्वीर में शेर तो था, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा बिल्ली जैसा। ये क्या है? तूने मेरा मजाक बना दिया। क्या तुम्हें हमारी शक्ल दिखाई नहीं देती? चित्रेश हल्का सा मुस्कुराया। महाराज, कलाकार सिर्फ चेहरा नहीं बनाता, वो स्वभाव भी दिखाता है। दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। क्या मतलब है तुम्हारा? महाराज, जब शेर बहादुर होता है तो वह सच में जंगल का राजा लगता है, लेकिन जब वह ज्यादा आराम करे और कम दहाड़े तो वह थोड़ा बिल्ली जैसा दिखाई देता है। कुछ जानवर हंसी रोकने लगे।
राजा ने उन्हें घूर कर देखा, लेकिन फिर अचानक राजा खुद हंस पड़े। चित्रेश, तुम्हारी कला सचमुच अजीब है, लेकिन यह भी सच है कि तुमने हमारी तस्वीर में कुछ ज्यादा ही ईमानदारी दिखा दी। महाराज, कलाकार का काम ही सच्चाई दिखाना होता है। अगर कलाकार डर जाए तो उसकी कला मर जाती है। अगर तुम इतना बड़ा कलाकार हो तो मोंटी की पेंटिंग बनाओ। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना मुझे बहुत सुंदर बनाना। चित्रेश ने कूची उठाई। सर्र सर्र छप छप, कुछ ही मिनटों में पेंटिंग तैयार हो गई। मोंटी खुशी खुशी आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने तस्वीर देखी वह चिल्ला उठा, अरे ये क्या बनाया है? तस्वीर में बंदर तो था, लेकिन उसकी पूंछ बहुत लंबी और चेहरा थोड़ा मजाकिया बना हुआ था। मेरी शक्ल इतनी अजीब नहीं है चित्रेश भैया, तुम्हारी शक्ल नहीं, तुम्हारा स्वभाव है। क्या मतलब? जो बंदर हर समय उछलता कूदता रहे, दूसरों को छेड़े और कभी शांत न बैठे, उसकी पूंछ तो लंबी ही लगेगी। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। मोंटी का चेहरा लाल हो गया। मुझे लगता है ये गधा हम सबका मजाक बना रहा है। अगर तू इतना बड़ा कलाकार है तो मेरी भी तस्वीर बनाओ। चित्रेश ने पेंटिंग शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में तस्वीर तैयार हो गई। सबने देखा, तस्वीर बहुत सुंदर थी, लेकिन उसमें हाथी की आंखें थोड़ी छोटी और सूंड थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई दे रही थी। मेरी सूंड ऐसी क्यों बनाई? क्योंकि जब आप गुस्सा करते हैं तो आपकी सूंड ऐसे ही मुड़ जाती है। दरबार फिर हंसी से भर गया। धीरे धीरे सारे जानवर अपनी अपनी तस्वीर बनवाने लगे। अब जंगल में गधे की चर्चा और भी बढ़ गई। हर जानवर अपनी तस्वीर बनवाना चाहता था, लेकिन मोंटी अभी भी खुश नहीं था। वो निम्मी लोमड़ी के पास गया। निम्मी, मुझे लगता है ये गधा कोई चाल चल रहा है। कैसी चाल? बंदर भाई, तुमने ध्यान दिया, ये हर किसी की तस्वीर में उसका मजाक बनाता है, लेकिन सच भी तो दिखाता है। फिर भी मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो तुम क्या करना चाहते हो? आज रात हम इसका पीछा करेंगे। रात का समय था। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। चांद आसमान में चमक रहा था। सभी जानवर सो चुके थे, लेकिन 3 परछाइयां धीरे धीरे चल रही थी। वह थे मोंटी बंदर, निम्मी लोमड़ी और छोटा खरगोश टिंकू। तीनों गधे चित्रेश के पीछे पीछे जा रहे थे। चित्रेश धीरे धीरे जंगल के किनारे की तरफ जा रहा था। देखा, मैंने कहा था ना, ये कुछ छिपा रहा है। गधा जंगल के बाहर एक छोटी झोपड़ी के पास रुका। तीनों जानवर झाड़ियों में छिप गए। उन्होंने देखा झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। गधा अंदर गया। गुरुजी, आज का दिन भी बड़ा मजेदार रहा। क्या हुआ? आज मैंने जंगल के राजा की भी पेंटिंग बना दी। और उन्होंने क्या कहा? पहले गुस्सा हुए, फिर हंसने लगे। तीनों जानवर ये सुनकर चौंक गए। अरे ये गधा इंसान से बात कर रहा है। झोपड़ी के अंदर बूढ़ा आदमी बोला, चित्रेश, याद रखो तुम्हारी कला का असली मकसद क्या है। जंगल के जानवरों को उनका असली चेहरा दिखाना। सही कहा। जब तक कोई खुद को नहीं समझता तब तक वो सच में अच्छा नहीं बन सकता। चित्रेश को लगा बाहर कोई है। वो बाहर आया और सामने मोंटी, निम्मी और टिक्कू को देखकर चौंक गया। अरे तुम लोग अब सच बताओ, तुम असल में हो कौन? ठीक है, अब सच बताने का समय आ गया है। बहुत साल पहले मैं एक छोटे से गांव में रहता था। लोग मुझे सिर्फ एक साधारण गधा समझते थे। दिन भर मुझसे बोझ उठवाते थे। कोई प्यार नहीं करता था। फिर तुमने पेंटिंग कैसे सीखी? एक दिन मैं गलती से बूढ़े चित्रकार के घर पहुंच गया। वो बहुत अकेला था। उसने मुझे देखा और कहा, अरे तू भी थक गया होगा, आ बैठ। तो उसने तुम्हें पेंटिंग सिखाई? हाँ, पहले मैं सिर्फ देखता था। वो रंग मिलाता, कूची चलाता और मैं चुपचाप देखता रहता। धीरे धीरे उसने मुझे सिखाया कि अगर दिल साफ हो तो कोई भी कलाकार बन सकता है। फिर क्या हुआ? एक दिन वो बहुत बीमार हो गया। तब उसने मुझसे कहा, कला का इस्तेमाल सिर्फ सुंदर चीजें बनाने के लिए मत करना, सच्चाई दिखाने के लिए करना। तो तुम जंगल क्यों आए? क्योंकि इंसानों की दुनिया में बहुत झूठ है। हर कोई नकली चेहरा लगाकर घूमता है। मैं देखना चाहता था कि जंगल के जानवर कितने सच्चे हैं। लेकिन तुम सबकी तस्वीर में उनका मजाक क्यों बनाते हो? मैं मजाक नहीं बनाता, मैं आईना दिखाता हूँ। सच सामने आता है। तभी झोपड़ी के अंदर से बूढ़े आदमी की आवाज आई,
बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसकी सर पर पगड़ी थी और आंखों में चमक थी। आप कौन है? मैं वही चित्रकार हूँ जिसने चित्रेश को पेंटिंग सिखाई। लेकिन आप तो इंसान हैं। हाँ, लेकिन मैं जंगल का दोस्त भी हूँ। हम दोनों एक प्रयोग कर रहे हैं। कैसा प्रयोग? हम देखना चाहते थे कि अगर किसी को उसका असली चेहरा दिखाया जाए तो क्या वो खुद को बदल सकता है। अब समझ में आ गया। अगर कोई खुद ही सही और गलत समझ ले तो उसे दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। निम्मी और टिंकू भी मुस्कुरा दिए। चित्रेश ने आसमान की तरफ देखा। चांद चमक रहा था। जंगल में हल्की हवा चल रही थी और उस रात तीनों जानवरों को समझ में आ गया कि कला सिर्फ तस्वीर नहीं बनाती, कभी कभी इंसान को उसका सच भी दिखा देती है। अगर इंसान या जानवर अपने अंदर की कमजोरी को पहचान ले तो वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। दोस्तों, कला के माध्यम से सच्चाई दिखाने का यही प्रयास था। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।